अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी है और उसका विन रेट 60% है और उसके बाद भी आप लॉस कर रहे हो और अपना अकाउंट ब्लो करते रहे हो, तो गलती उसमें आपकी स्ट्रैटेजी की नहीं है, उसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट की है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी आप लॉस क्यों कर रहे हो और अपना अकाउंट ब्लो करके क्यों बैठ रहे हो। और इस वीडियो में आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट बताने वाला हूँ मैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इन 4 चीज़ों का अगर डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी है तो फिक्स स्ट्रैटेजी है जो अगर गोल्ड में काम करेगी या फिर वो बिटकॉइन में काम करेगी या फिर कोई क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट में काम करने वाली है। अगर आप ये सेम स्ट्रेटेजी से अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो या गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी आपकी गलत हो सकती है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी इंस्ट्रूमेंट पर काम नहीं करती है। जैसे अगर मेरे पास गोल्ड की स्ट्रैटेजी है तो क्रिप्टो पर या फिर कुछ बिटकॉइन पर काम नहीं करेगी। और हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है वो है लॉट साइज के ऊपर। अगर मान लो आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हो और अगर बिटकॉइन में अगर एक लॉट से ट्रेडिंग करके 1:2 का रिस्क रोल बना रहे हो और आपको लगे स्ट्रेटेजी तो वर्किंग है तो मैं इस लॉट साइड बढ़ा दूंगा, 2 कर दूँ या 3 कर दूँ, तो आप क्या करोगे, आप 5 लॉट से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और उस पर अगर आपका एक एसएल भी जाता है तो आपके पिछले 3 ट्रेडिंग का प्रॉफिट चला जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपको एक लॉस हो सकता है या फिर आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करने के बाद भी आप एक लॉस में रहते हो। तो अगर जिस मेन अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हो उसमें आप ये डिसिप्लिन रखो कि आपको लॉट साइड बढ़ाना नहीं है, आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ रूल को फॉलो करना है और सेम लॉट से मेरे को हर बारी ट्रेड करना है। अगर आप कैपिटल से स्टार्ट करो $100 से, अगर $100 का $200 हो जाता है तो आप कुछ 2% का या 0.2-0.3% का आप लॉट साइड बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क मैनेजमेंट को भी चेंज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ज़्यादातर ट्रेडर कहते हैं कि आपके कैपिटल का 1 से 2% आपको पर ट्रेड में लॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पर ट्रेड को 1% भी लॉस करते हो, अगर आपके पास $100 अकाउंट है तो आपको $1 लॉस होगा। इसका मतलब आप 100 ट्रेड कर सकते हो उस $100 मार्जिन के साथ। लेकिन अगर आप एक ट्रेड में $5 या $10 का लॉस लेते हो तो आप 10-15 ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका लॉट साइज़ कम होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो रिस्क होना चाहिए ये 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो ज़्यादातर बिगनर जो ट्रेडिंग कर चालू किए वो एसएल लगाना भूल जाते हैं या फिर एसएल को बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेल करते हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता कि एसएल लगाना कहाँ है, ऑर्डर लेना कहाँ पे, एंट्री लेना कहाँ पे और टीपी लगाना कहाँ पे। जैसे कि वो अगर बॉटम में मार्केट गिर रहा है तो वहाँ पे वो बाई कर देते हैं, मार्केट और नीचे गिरता है उनका लॉस हो जाता है, या फिर वो कहीं भी एसएल लगाते नहीं और भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट पूरा ब्लो हो जाता है। तो आपको एक श्योर रहे कि आपको एसएल लगाना है। आप बिटकॉइन में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको 100 पॉइंट पे या फिर 150 पॉइंट पे आपको ऐसे लगाना है। तो ये कुछ गलती ज़्यादा बिगिनर ट्रेडर करते हैं और अगर आप गलतियों का अगर सीखते हो तो आपको एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो या अगर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा हो और ऐसे ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं।